Hello and welcome everyone. This is Abhishek Tiwari here. Welcome back. I'm going to introduce you the very next topic of and the very last topic of your syllabus of your chapter, which is named money and credit. So we have discussed about the formal and informal loan or credits. Okay, right now I'm just going to tell you about the self-help groups for the poors. Okay, let us talk about it. Self-help groups for poors. So in the previous sections we have seen that poor households are still dependent on informal sources of credit. कि जो गरीब लोग होते हैं, आपने देखा कि वो अभी भी जो है इनफॉर्मल सोर्सेस पे, क्रेडिट के इनफॉर्मल सोर्सेस पे डिपेंड होते हैं. ऐसा क्यों होता है? ठीक है, दो कारण हो सकते हैं. एक तो ये हो सकता है कि बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन द रूरल इंडिया. ओके, और दूसरी चीज़ ये है वेदर द बैंक्स आर प्रेजेंट. अगर बैंक्स प्रेजेंट भी हैं तो, अगर वो हैं भी तो ना, लोगों के अंदर जो है देयर इज़ अ फियर टू अटेंड बैंक, और एक हिचकिचाहट है बैंक जाने की या बैंक से लोन ऑब्टेन करने की. ठीक है, सो इवन व्हेन दे आर प्रेजेंट, तो अगर यही जो मैं कह रहा हूँ, अगर मान लीजिए कि आपके पास बैंक है भी वहाँ पे, सो गेटिंग अ लोन फ्रॉम अ बैंक इज़ मच मोर डिफिकल्ट दैन टेकिंग अ लोन फ्रॉम द इनफॉर्मल सोर्सेज. दूसरी चीज़ ये भी है अगली तरफ कि बैंक से लोन लेना आसान चीज़ भी नहीं है. ठीक है, एक इनफॉर्मल सोर्स से लोन लेना बल्कि ज़्यादा आसान लगता है रूरल इंडिया को दैन गोइंग टू फॉर्मल एरिया, फॉर्मल सेक्टर टू ऑब्टेन अ लोन. बिकॉज क्या होता है कि जो बैंक होता है वहाँ एक कोलेट्रल की डिमांड होती है, वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की डिमांड होती है, बहुत सारा जो है उसमें स्टेप्स होते हैं जिसकी वजह से लोन लेने में खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है एक बोरोअर को. इसलिए वो उस सेक्टर की तरफ ना जा कर के, वो जानता है कि इनफॉर्मल सेक्टर सेफ नहीं है, फिर भी वो उस तरफ लोन लेने के लिए बढ़ता है. सो एज वी सॉ फॉर मेघा, बैंक लोन रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स एंड कोलेट्रल. कि बैंक लोन में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और कोलेट्रल की ज़रूरत पड़ती है, और अब अगर कोलेट्रल की एब्सेंस हो तो वो एक मेजर रीज़न होता है जिसकी वजह से जो गरीब लोग होते हैं उन्हें बैंक से लोन नहीं मिल पाता है. वहीं इनफॉर्मल लेंडर्स जो होते हैं जैसे कि मनी लेंडर्स हो गए ना, दूसरी ओर क्या करते हैं, नो द बोरोवर्स पर्सनली. ये उधार लेने वाले को पर्सनली जानते रहते हैं, व्यक्तिगत रूप से जानते रहते हैं, और इसलिए not will they often are willing to give loans without collateral. इसीलिए वो ना अक्सर लोन देने के पक्षधर होते हैं, लोन जो है आसानी से देने के लिए इच्छुक होते हैं. The borrowers can if necessary approach the money lenders even without repaying. ठीक है, तो अक्सर क्या होता है कि वो मनी लेंडर के पास जो बोरोवर होता है वो लोन की अमाउंट रीपे करने से पहले भी लोन और दूसरी लोन के लिए भी जा सकता है, लेकिन आप बैंक में ऐसा नहीं कर सकते हैं. ठीक है, हाउएवर द मनी लेंडर्स चार्ज वेरी हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट. हालांकि मनी लेंडर्स बहुत हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं रखते हैं ट्रांजैक्शंस का, एंड हैरस द पुअर बोरोवर्स, और उसी के लिए वो बोरोवर्स को हैरस भी करते हैं. हैरस किस तरह का होता है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, जब मन करता है तब वो इंटरेस्ट की रेट बढ़ा देते हैं, या जब भी मन हुआ उन्होंने बोल दिया कि नहीं तुम्हारा इस महीने का इंटरेस्ट तुम इतने साल में इतने इंटरेस्ट पे किए, इतना नहीं पे किए, तो हर तरह से हैरस करते हैं. अक्सर क्या होता है कि उनकी जाल से बोरोवर बाहर निकल ही नहीं पाता है अपनी लाइफ में. ओके, सो इन रिसेंट ईयर्स पीपल हैव ट्राइड आउट सम न्यूअर वे ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स टू द पुअर. आज ठीक है, आज एक समय के साथ, बदलते समय के साथ एक नए तरीके का जो है लोन सेक्टर या लोनिंग सेक्टर, बोरोइंग सेक्टर डेवलप हो रहा है. ठीक है, जहाँ से गरीब को आसानी से लोन मिल पाता है. ठीक है, द आइडिया इज़ टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर. ये जो आइडिया है इसकी वजह से आज रूरल पुअर जो हैं वो ऑर्गेनाइज हो रहे हैं. ओके, इन पर्टिकुलर वुमेन इनटू स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. ओके, जो पर्टिकुलर वुमेन्स हैं, ठीक है, वो स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाती हैं जिसको SHG कहा जाता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप. ठीक है, एंड पूल कलेक्ट्स देयर सेविंग्स. और क्या करते हैं, अपनी कलेक्ट्स को पूलिंग करते हैं, मतलब उसको जोड़ते हैं.
मान लीजिए कि वो 10 महिलाएं हैं, ठीक है, वो सब क्या कर रही हैं, सभी लोग अपना एक अमाउंट 10 रुपये रोज़ बचा रहे हैं, तो 300 रुपये महीने का या फिर 7 डेज़ का, ठीक है, 70 रुपीज़ वो जमा कर रहे हैं ना। वो पैसे पड़े रहते हैं, किसी इनको ज़रूरत पड़ गई लोन की, तो जो इकट्ठे पैसे रहते हैं उसमें से इनको लोन दे देंगे, इनसे एक इंटरेस्ट अमाउंट चार्ज करेंगे, तो वो इंटरेस्ट के साथ उनको ना पूरा अमाउंट जो है पे करना पड़ता है। तो ये प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट जो है उनको अमाउंट पे करना पड़ता है, तो वो जो है एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है उनके ग्रुप की, और फिर उनके जमा करने के बाद किसी दूसरे की ज़रूरत पड़ गई तो वो भी इस तरह से लोन ले सकता है, ठीक है। तो ये बच्चों होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का जो है तरीका होता है, ठीक है। एक टिपिकल जो एसएचजी होती है उसमें 15 से 20 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जो कि एक ही नेबरहुड से बिलोंग करते हैं, एक ही समाज से, एक ही पड़ोस पास पड़ोस से बिलोंग करते हैं। और क्या होता है who meet and save regularly, जो अक्सर मिलते हैं और अपने पैसे सेव करते रहते हैं। हर मेंबर जो है 25 रुपये से लेकर 100 रुपये तक जो है जमा करता रहता है, जो डिपेंड करता है उनकी एबिलिटी के ऊपर कि कितना बचा पाते हैं, ठीक है। सो मेंबर्स कैन टेक लोन्स फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स। तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए न उन्हें मनी लेंडर के पास जाना पड़ता है और न ही बैंक के पास जाना पड़ता है, वो उनका ग्रुप उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देता है। ग्रुप उसके बदले में एक इंटरेस्ट चार्ज करता है लोन के ऊपर, दिस इज स्टिल लेस देन व्हाट द मनी लेंडर्स चार्जेस। तो जो बैंक या मनी लेंडर चार्ज करते हैं उनसे भी लगभग कम ही होता है। सो 1 या 2 साल के बाद इफ़ द ग्रुप इज़ रेगुलर इन सेविंग, अगर ग्रुप लगातार सेविंग करता रहा, इट बिकम्स एलिजिबल फॉर अवेलिंग लोन फ्रॉम द बैंक। तो अगर ग्रुप की मेंबरशिप बढ़ती चली गई और ग्रुप का जो अमाउंट है, जो पैसे है, वो ढेर सारा अगर हो गया एक अमाउंट से ज़्यादा, तो वो बैंक से लोन के लिए क्लेम कर सकता है, ठीक है। किसी और पर्पज के लिए वो बैंक से लोन को क्लेम कर सकता है और उनका जो डिपॉजिट होता है एसएसजी के पास, वही उनका कोलेट्रल का काम करता है। सो लोन इज सैंक्शनड इन द नेम ऑफ द ग्रुप एंड इज मीन्ड टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द मेंबर्स। तो लोन सैंक्शन हो जाता है बैंक के द्वारा ग्रुप के लिए, और ग्रुप उससे जो है ना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है अपने मेंबर्स के लिए क्रिएट कर सकती है। उदाहरण के रूप में छोटे छोटे लोन जो होते हैं, जो प्रोवाइड होते हैं टू द मेंबर्स ऑफ द रिलीजिंग मोटरेज लैंड, ठीक है, जो उनकी बंधक बनाई ज़मीन होती है उसको छुड़ाने के लिए यूज़ कर लेते हैं। फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स, जो उनकी वर्किंग कैपिटल है, मतलब कि सीड, फर्टिलाइजर, रॉ मटेरियल है ना, ये पेस्टिसाइड्स है, ये सब खरीदने के लिए, ठीक है, बैम्बू एंड क्लॉथ्स खरीदने के लिए उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। हाउस होल्ड मटेरियल्स फॉर एक्वायरिंग एसेट्स लाइक सीविंग मशीन, हैंडलूम्स, कैटल्स, ये सब के लिए भी जो है उस पैसे का इस्तेमाल कर लेते हैं ये मेंबर्स। अधिकतर जो इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है इस ग्रुप को लेकर के और सेविंग एंड लोन एक्टिविटीज़ को लेकर के, वो ग्रुप के मेंबर्स आपस में मिल कर लेते हैं। ग्रुप डिसाइड करता है एज रिगार्ड्स द लोन्स, लोन से संबंधित सारे मुद्दे जो है ग्रुप डिसाइड करता है, ठीक है। सो टू बी ग्रांटेड, कि किसको लोन दिया जाएगा, किस पर्पस को लोन दिया जाएगा, कितना अमाउंट दिया जाएगा, इंटरेस्ट टू बी चार्ज, कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, रीपेमेंट शेड्यूल क्या होगा उस लोन का, मतलब कि वो कैसे कैसे आप उनसे मंथली लेंगे कि वीकली लेंगे, उसका ग्रुप के मेंबर बैठ के डिसाइड करते हैं। ओके, इट इज़ ग्रुप विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीपेमेंट। तो ये ग्रुप ही जो है रीपेमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है लोन के। अगर एक मेंबर नहीं दे पा रहा, सबको मिल करके उस लोन के अमाउंट को पे करना पड़ता है। एनी केस ऑफ नॉन रिपेमेंट ऑफ लोन बाई एनी वन मेंबर इज फॉलोड बाय अप सीरियसली बाई अदर मेंबर्स इन द ग्रुप, ठीक है। इन केस अगर उस मेंबर का, किसी एक मेंबर की जो है समस्या हो जाती है, कैजुअलिटी हो जाती है, डेथ हो जाती है, या फिर वो पे कर पाने में अनेबल होता है, तो ग्रुप के जो दूसरे मेंबर्स होते हैं ना, उनको जो है इस चीज़ को होल्ड करना पड़ता है। बिकॉज ऑफ दिस फीचर बैंक्स आर विलिंग टू लेंड टू द पुअर वुमेन। इसी वजह से बैंक्स जो हैं वो इच्छुक होते हैं गरीब महिलाओं को लोन देने के लिए, ठीक है। व्हेन ऑर्गेनाइज इन एसएसजी, जब वो एसएसजी में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, तो इवन दो दे हैव नो कोलेट्रल सच एज, ठीक है, एज सच, अगर उनके पास कोलेट्रल नहीं है उसके बावजूद भी वो क्या करते हैं कि वो बैंक से जो है लोन ले पाते हैं, केवल अपने उस डिपॉजिट्स को कोलेट्रल के रूप में यूज़ करके। दस ओके, एसएसजी हेल्प्स बोरोवर्स ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल। इस तरह से क्या होता है,
एसएसजी जो होता है वो बोरोवर्स की हेल्प करता है ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल, लैक ऑफ कोलेट्रल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उनकी हेल्प करता है। दे कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर अ वेराइटी ऑफ पर्पजेस ना, कई तरह के पर्पस के लिए उन्हें टाइमली लोन मिल सकता है एट अ रीजनेबल इंटरेस्ट रेट, और एक रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पे उन्हें लोन मिलता है। मोरोवर एसएसजीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर, ठीक है। हालांकि इसके अतिरिक्त क्या होता है, जो एसएसजी होते हैं वो आज बिल्डिंग ब्लॉक्स हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, रूरल पुअर ऑर्गेनाइजेशंस के एक बिल्डिंग ब्लॉक बन रहे हैं। नॉट ओनली डज इट हेल्प वुमेन टू बिकम इन फिनेंशियल सेल्फ रिलायंट, वो गांव की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर ही नहीं बना रहे हैं, बल्कि रेगुलर मीटिंग ऑफ द ग्रुप प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एंड एक्ट अ वैरायटी ऑफ सोशल इशूज सच एज हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस एक्सेट्रा। इसके अलावा आज इस ग्रुप की वजह से सेल्फ रिलायंस होने के बावजूद भी ना, इसके अलावा भी ये जो ग्रुप है आपस में डिस्कस करके कई सोशल इश्यूज़ के ऊपर भी ना, हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस, इन सब इश्यूज़ के ऊपर भी वो अपना क्या कर रहे हैं, उस पे भी वो मजबूती से अपनी बात रखते हैं, उसको रोकने के लिए, अब उसको बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी जो है एडवांटेजेस आपको देखने को मिल जाती हैं जो बेसिकली एसएसजीज के द्वारा जो है दी जाती हैं। अब स्टूडेंट्स एक बहुत ही पर्टिकुलरली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक का एक कॉन्सेप्ट था, बहुत ही बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी है इन रीचिंग द पुअर टू मीट देयर क्रेडिट नीड्स एट रीजनेबल रेट्स, कि रीजनेबल रेट पे जो क्रेडिट नीड है ना ग्रामीण लोगों की, गरीब लोगों की, उसको पूरा करने का एक बड़ा बेहतरीन तरीका निकला, जिसकी शुरुआत 1970s में हुई। एक स्मॉल प्रोजेक्ट के रूप में ग्रामीण बैंक 2018 हैड ओवर 9 मिलियन मेंबर्स इन अबाउट 81,600 विलेजेस ना, 9 मिलियन मतलब 90 लाख के आसपास इसके मेंबर हो गए। 81,600 गाँवों में ये ग्रामीण बैंक फैला बांग्लादेश के, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल द बोरोवर्स आर वुमेन एंड बिलोंग टू द पुअरेस्ट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, जितने बोरोवर्स थे उसमें लगभग सब महिलाएं थीं और जो गरीब समाज के तबके से बिलोंग करती थी। These borrowers have proved that not only are poor women reliable borrowers, but that they can start and run variety of small income generating activity successfully. Okay, so ये जो borrowers थे have proved that, इन्होंने prove किया है, not only are poor women reliable borrowers, कि जो poor women ही इनकी भरोसेमंद borrower हो सकती हैं, but they can start and run a variety of small income generating activities, और वो सफलतापूर्वक स्मॉल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ को भी स्टार्ट कर सकती हैं। इस चीज़ का भरोसा भी इस ग्रामीण बैंक ने दिया, ठीक है। अब आप इसके बारे में जान लीजिए, इस ग्रामीण बैंक का जो कॉन्सेप्ट था वो बांग्लादेश पाकिस्तान के जो है एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट हुए, उनका नाम प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस था, जो इस ग्रामीण बैंक के फाउंडर कहे जाते हैं ना। इनकी वजह से बांग्लादेश में गरीबी को बहुत हद तक दूर करने में फ़ायदा मिला, उससे मजबूती बल मिला। तो इसलिए इसकी वजह से ना इन्हें 2006 का नोबेल प्राइज़ फॉर पीस प्रोवाइड किया गया था इसी ग्रामीण बैंक के कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप जानते रहिए कि ग्रामीण बैंक बांग्लादेश का क्या था, इसके फाउंडर मोहम्मद यूनुस थे, ये भी आप जानते रहिए। दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट फॉर this lesson. We have sum up now, so we have done all the things okay successfully. So this is what the end of this lesson, this chapter. Hope you guys like this. In case you have any doubt, please ask us, okay, try to ask us, and then we will move toward the test afterward. Thank you so much, thank you for watching.